नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी लव जिहाद की, जिसका मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, न केवल यूपी में बल्कि और भी राज्यों में। तो कहां क्या कुछ चल रहा है, जानेंगे विस्तार से। नोएडा में लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के नोएडा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। लव जिहाद का शिकार हुई युवती ने इसी साल के फरवरी माह में अपने कमरे में फंदा लगाकर खुद की जान ले ली थी। 2 महीने बाद मृतका की मां ने अब पुलिस को कई अहम बातें बताई हैं। मामले में युवती की मां ने 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। युवती की मां का आरोप है कि मुस्लिम युवक ने उसकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाया, उस पर मुस्लिम धर्म अपनाकर निकाह करने का दबाव बनाया। इसके आहत होकर उनकी बेटी ने अपनी जान दे दी। इस मामले में नोएडा के थाना फेज 1 पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मूल रूप से यूपी के जनपद औरैया की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि उनके 22 वर्षीय बेटी नोएडा के सेक्टर 15 स्थित नया बाज गांव में किराए के कमरे में रह रही थी। वो सेक्टर 18 स्थित डीएलएफ मॉल में प्राइवेट नौकरी करती थी। करीब 1.5 साल पहले जिला औरैया के गांव कसौड़ा का रहने वाला साहिल कुरैशी उर्फ रंगीला ने उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसा लिया। आए दिन उनकी बेटी को परेशान करने लगा। आरोपी उनकी बेटी पर जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगा। उनकी बेटी ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो आरोपी ने उनकी बेटी को परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी और कहने लगा कि अगर तुम मुस्लिम धर्म नहीं अपनाओगी तो हम जिस तरह से जानवरों को काटते हैं उसी तरह तुझे और तेरे परिवार को काट डालेंगे। धमकी मिलने पर महिला ने अपने पति को बेटी के पास भेज दिया। उन्हें पता चला कि साहिल कुरैशी का साथी इजहार अहमद, जो कि जनपद औरैया के मोहल्ले मेवातियन कस्बा का रहने वाला था, वो हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है। शिकायतकर्ता का दावा है कि इजहार के ऊपर थाना फफूद में धर्म परिवर्तन कराने का मुकदमा दर्ज है। दोनों आरोपी गैंग बनाकर हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। उनके साथ कटरा मेनपुर निवासी जयेश दुबे नाम का एक व्यक्ति भी शामिल है। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि वो स्थानीय पुलिस का दलाल है। कोई भी पीड़ित अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो जयेश दुबे उन लड़कियों के खिलाफ झूठी खबरें सोशल मीडिया पर चलाकर पीड़ित पर दबाव बनाता है, आरोपियों का बचाव करता है। पुलिस को पीड़िता ने बताया कि 13 अक्टूबर 2023 को आरोपी साहिल ने फोन पर उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद जयेश ने उनसे आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के नाम पर 20,000 रुपए ले लिया। आरोपियों के खिलाफ ना तो कानूनी कार्रवाई हुई, ना ही आरोपियों ने उनकी बेटी को धमकाना बंद किया। हालांकि अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में अब आगे क्या कुछ पुलिस कार्यवाही करती है, ये देखने वाली बात होगी। केरल में लव जिहाद को लेकर सियासत। यूपी के बाद अब केरल में लव जिहाद का मामला सामने आया है। दरअसल केरल के कोट्टायम जिले के पाला में एक सम्मेलन में बीजेपी नेता पीसी जॉर्ज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ईसाई समुदाय से कहा है कि अपनी बेटियों की शादी 24 साल की उम्र से पहले कर दे, नहीं तो वो लव जिहाद का शिकार हो सकती हैं। उनका दावा था कि सिर्फ मीनाचिल तालुक से ही 400 से ज्यादा ईसाई लड़कियां लव जिहाद की शिकार हो चुकी हैं। ये सम्मेलन नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए था, जिसे पाला के बिशप जोसेफ और केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने आयोजित किया था। केरल के ईसाई समुदाय में लव जिहाद को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि सालों से इस मुद्दे पर चर्चा होती रही है। इस वीडियो के माध्यम से इसे आसान भाषा में समझेंगे कि ये बहस अभी क्यों तेज हुई, इसका इतिहास क्या है और लोग इससे लेकर क्या क्या कह रहे हैं। दरअसल लव जिहाद के मामले पर बोलते हुए पीसी जॉर्ज ने कहा कि मीनाचिल में गायब हुई 400 लड़कियों में सिर्फ 41 को ही वापस लाया जा सका। उन्होंने एक ताज़ा घटना का जिक्र किया कि 8 मार्च को ही एक 25 साल की लड़की रात 9:30 बजे घर से चली गई और अभी तक उसका पता नहीं चला। जॉर्ज का कहना था कि अगर लड़कियों की शादी 22 से 23 साल की उम्र में कर दी जाए
तो वो इस खतरे से बच सकती है। उनका ये बयान सुनकर वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई, क्योंकि ये इलाका ईसाई बहुल है और लोग इस बात से चिंतित है। जॉर्ज ने यह भी कहा कि अगर लड़की 28 से 29 साल की हो जाए और नौकरी करने लगे तो वो शादी नहीं करना चाहती, फिर उसकी कमाई पर परिवार निर्भर हो जाता है और यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। उनका मानना है कि लव जिहाद से बचने का आसान तरीका है कि समय रहते शादी कर दी जाए। पीसी जॉर्ज को ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? पीसी जॉर्ज का ये बयान अचानक नहीं आया। दरअसल केरल में लव जिहाद का मुद्दा सालों से चल रहा है। खासकर ईसाई समुदाय इसे लेकर पहले भी आवाज उठाता रहा है। जॉर्ज ने ये बात इसलिए कही क्योंकि उन्हें लगता है कि ईसाई लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। समाज में इस पर खुलकर बात नहीं हो रही है। वो चाहते कि लोग इस खतरे को समझें और अपनी बेटियों को बचाने के लिए कदम उठाएं। ये कोई नई चिंता नहीं है। ईसाई समुदाय के लोग लंबे वक्त से कहते आ रहे हैं कि उनके समुदाय की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म बदलवाया जा रहा है। चर्च में भी इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं। मसलन कुछ साल पहले चर्च ने कहा था कि लव जिहाद के नाम पर लड़कियों को विदेश भेजा जा रहा है, जहां उनका गलत इस्तेमाल होता है। पीसी जॉर्ज का बयान इसी पुरानी चिंता को फिर से ताज़ा करने की कोशिश है। उनके मुताबिक मीनाचिल जैसे इलाकों में ये समस्या बढ़ती जा रही है, जहां ईसाई आबादी ज्यादा है। वो इसे एक सामाजिक खतरे के तौर पर देखते हैं और चाहते हैं कि लोग जागरूक हो। लव जिहाद को लेकर 2019 में गृह मंत्री को लिखा था पत्र। केरल में लव जिहाद का मुद्दा कोई आज का नहीं है। सालों पहले 24 सितंबर 2019 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष जॉर्ज कुरियन के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि ईसाई लड़कियां लव जिहाद का आसान शिकार बन रही हैं। कुरियन ने दावा किया था कि 2005 से 2012 तक 7 साल में 4000 ईसाई लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका मजहब बदला गया है। वो चाहते थे कि इसकी NIA से जांच हो और सख्त कानून बने। कुरियन ने अपने पत्र में कुछ घटनाओं का जिक्र किया था, जैसे केरल के कोझिकोड में एक ईसाई लड़की के साथ गलत काम हुआ और उसे ब्लैकमेल करके इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर किया गया। एक दूसरी घटना में भी ऐसा ही हुआ और लड़की का अपहरण कर लिया गया। कुरियन का कहना था कि ये सब सुनियोजित तरीके से हो रहा है और ईसाई लड़कियां इस्लामी कट्टरपंथियों का सॉफ्ट टारगेट बन रही हैं। इस पत्र के बाद भी कोई बड़ा कदम नहीं उठा, लेकिन चर्च और समुदाय में ये डर बढ़ता रह गया। इसके अलावा चर्च में भी इस मुद्दे पर सक्रिय रहा है। 2020 में साइरो मालाबार चर्च ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया कि लव जिहाद के नाम पर ईसाई लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। चर्च ने वामपंथी सरकार पर इसे नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। पादरी फादर ने एक वीडियो में कहा था कि लव जिहाद सच है और लड़कियों को सीरिया, अफगानिस्तान जैसे देशों में भेजकर जबरदस्ती गलत काम कराया जाता है। चर्च ने इसके खिलाफ स्क्रीनिंग भी शुरू की थी ताकि लोग जागरूक हो। बीजेपी नेता पीसी जॉर्ज इस मुद्दे को पहले भी उठाते रहे हैं। सीरियन कैथोलिक ईसाइयों का गढ़ मीनाचिल तालुक में वो लोगों से अपील करते हैं कि अपनी बेटियों को बचाएं। उनके मुताबिक 400 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। वो कहते हैं कि माता पिता को सख्ती करनी चाहिए और शादी की उम्र पर ध्यान देना चाहिए। उनका ये बयान चर्च के उस रुख से मिलता जुलता है जो लव जिहाद को सामाजिक बुराई मानता है। इस मुद्दे पर द केरला स्टोरी जैसी फिल्में बनी हैं, जिसने लव जिहाद और आतंकवाद की कहानी दिखाई है। चर्च, स्कूलों और समुदाय में स्क्रीनिंग कर रहा है ताकि लोग इस खतरे को समझें। साल 2020 में KCBC ने सरकार से कहा था कि लापता लड़कियों की जांच हो, लेकिन वामपंथी सरकार ने इसे खारिज कर दिया। फिर भी चर्च और बीजेपी जैसे संगठन इस मुद्दे को उठाते रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये ईसाई समुदाय के लिए बड़ा खतरा है। केरल में लव जिहाद की बहस कोई नई नहीं है। पीसी जॉर्ज का ताज़ा बयान हो या चर्च की पुरानी चेतावनियां, ये मुद्दा बार बार सामने आता है। ईसाई समुदाय इसे अपनी लड़कियों की सुरक्षा से जोड़कर देखता है, जबकि केरल की वामपंथी सरकार इसे सिरे से नकारती है। 400 लड़कियों का आंकड़ा हो या 4000 का दावा, सच क्या है ये जांच का विषय है। लेकिन इतना साफ है कि ये बहस अभी खत्म होने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।